ऋषभ पंत होंगे ड्रॉप। जी हाँ, पांचवा टेस्ट जो कि सिडनी में खेला जाएगा उससे बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भाई ऋषभ पंत शायद आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब बड़ा सवाल ये आता है कि जब ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे तो विकेट कीपिंग कौन करेंगे? तो केएल राहुल आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे और शुभमन गिल जिनको बाहर कर दिया गया था फोर्थ टेस्ट से, उनकी वापसी होने जा रही है। अब ये सारी चेंजेस क्यों निकल कर सामने आ रही हैं? क्योंकि कप्तान साहब की जो रोहित शर्मा है उनकी जो नाकामी है वो टीम इंडिया को छुपानी है। जैसे आप सबको पता है, जब पहला टेस्ट जब रोहित शर्मा नहीं आए थे तो जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी और टीम इंडिया ने 295 रन से शिकस्त हासिल की थी। सेकंड टेस्ट एडिलेड जब रोहित शर्मा की वापसी हुई तो टीम इंडिया 10 विकेटों से हार गई और रोहित शर्मा की विद द बैट कोई परफॉर्मेंसेज निकलकर सामने नहीं आई और रोहित शर्मा ने एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेला। बस लोगों ने ये एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दिया कि भाई मिडिल ऑर्डर तो रोहित शर्मा की पोजीशन ही नहीं है, कि तभी रोहित शर्मा से उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। थर्ड टेस्ट जो कि गाबा में खेला जा रहा था उसमें भी रोहित शर्मा ने एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही खेला और उसमें भी परफॉर्मेंसेज निकलकर सामने नहीं आई। तो लगातार जब फेलियर होने शुरू हुए तब रोहित शर्मा ने डिसाइड किया भाई अब मेरा करियर स्टेक पे लगा हुआ है, अब मैं ओपनिंग खेलूंगा और केएल राहुल को हटा दिया। भाई केएल राहुल जो लगातार ओपनिंग में रन्स बनाया जा रहा था और टीम इंडिया को एक सॉलिड स्टार्ट दे रहा था। चौथे टेस्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, उसमें रोहित शर्मा ने ओपनिंग की, 1 डाउन केएल राहुल को किया और शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जो कि हर मैच में स्टार्ट ले रहा था, 30-30 रन के स्टार्ट दे रहा था टीम इंडिया को तेज़, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा था। उसको इस वजह से ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि कप्तान साहब को ओपनिंग करनी थी और बाकी जो टीम थी उसमें उस तरीके से सेटलमेंट नहीं हो रही थी। सही है। उसके बाद रोहित शर्मा ने जब ओपनर आए तो ऐसा लगा चलो रोहित शर्मा इस ओपनिंग आके वापसी कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा फिर फ्लॉप रहे। सिर्फ 31 रन है रोहित शर्मा के 3 टेस्ट मैच में, इससे ज़्यादा तो पैट कमिंस के रन हैं। पिछले टेस्ट में ही अगर आप लगा लें मैच ऑन द मैच 90 रन बना चुका है पैट कमिंस, सिर्फ एक टेस्ट मैच का बता रहा हूँ। और अगर हम बुमराह की विकेटें देख लें तो बुमराह ने 30 विकेट ले ली है। अगले मैच में बुमराह विकेटों से भी आगे निकल जाएगा रोहित शर्मा की। सिर्फ 31 रन बनाए भाई रोहित शर्मा ने। अब सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बिल फटेगा भाई ऋषभ पंत पे, क्योंकि जिस तरीके से आपका याद होगा पहले इनिंग में उन्होंने आउट हो गए स्कूप मारते हुए, जिसमें सुनील गावस्कर ने उनको 3 बार स्टूपिड बोल दिया कि भाई इस तरीके का आप शॉट नहीं मार सकते। भाई वो उसका नेचुरल गेम है और इस तरीके जो प्लेयर्स होते हैं जब ये लग रहे होते हैं ये वाले शॉट्स तो तब लोग तारीफ़ करते हैं भाई क्या प्लेयर है, क्या शॉट्स मार रहे हैं। लेकिन जब ये वाले शॉट्स नहीं लगते तो आपने सुनील गावस्कर का तो रिएक्शन देखा कि किस तरीके का रिएक्शन निकल कर सामने आया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इतना सुनील गावस्कर गुस्सा होगा ऋषभ पंत के उस शॉट से, और ऋषभ पंत उससे पहले अच्छे सॉलिड नज़र भी आ रहे थे। सेकंड इनिंग्स में भी आपको याद होगा ऋषभ पंत सॉलिड नज़र आ रहे थे, लेकिन एक शॉट ट्रेविस हेड आए, फिर उनको लगा उनको चेज़ के लिए जाना चाहिए। जब ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल एक अच्छी पूरा सेकंड सेशन निकाल गए थे तो उनको लगा कि भाई हमें चेज़ के लिए जाना चाहिए, तो ऋषभ पंत ने ट्रेविस हेड को देख कर चार्ज लिया और मिचेल मार्श ने कैच कर लिया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब बिल फटा जा रहा है ऋषभ पंत पे, जिनके इस बीजी टीम में 154 रन है। हालांकि कम रन है ऋषभ पंत के स्टैंडर्ड के लिहाज से, लेकिन जो उनके कप्तान है रोहित शर्मा उनके लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ही रन ऋषभ पंत ने बनाए हैं। रोहित शर्मा के 30 रन है और ऋषभ पंत के 154 रन है। और ऋषभ पंत अभी टीम इंडिया का बेस्ट बैटर चल रहा था। टेस्ट में आपको याद होगा अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में भी उसने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज दी थी। तो ऋषभ पंत लगातार अच्छा कर रहा था। इस बीजीटी में उस तरीके की परफॉर्मेंसेज निकलकर सामने नहीं आई जिस तरीके से एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज दी हैं टीम इंडिया के लिए। और अगर ड्रॉप होने की बात देखें तो भाई सबसे पहले तो ड्रॉप होना इनका कैप्टन ही बनता है, ना उससे कैप्टनसी हो रही है, घर में वाइट वॉश करवा दिया और ऊपर से परफॉर्मेंसेज भी निकल कर सामने नहीं आ रही और अपनी ओपनिंग बचाने के लिए उसने पूरी टीम को हाल बुराल कर दिया। और उसके बाद मोहम्मद सिराज की भी के लिए भी खबरें आ रही हैं कि शायद मोहम्मद सिराज को भी ड्रॉप करके आपको शायद हर्षित राणा वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं या प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।